वेलकम टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त फान इरफान सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अलजेब्रा। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ेंगे। स्टे विथ मी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। पहला तरीका, बेसिक तरीका यह है कि क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल एक इक्वेशन है तो x का वैल्यू निकालो, फिर एक्स स्क्वायर में डालो, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर में डालो, फिर वैल्यू निकालो। इसमें कम से कम 6 मिनट तो लगेंगे एटलीस्ट, लेकिन हमारे पास 30 सेकंड होता है एसएससी में, जेके एसएसबी में। तो कैसे करेंगे सर? तो देखिए, इसका 30 सेकंड वाला मेथड क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको दूर से फील हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, और ये ए के बदले एक्स और बी के बदले 1 बाई एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, ये ए है यहाँ पर और ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर हम डालेंगे 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स सर कैंसल, ठीक हुआ। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो हम नहीं लिख सकते एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये जो प्लस 2 यहाँ पर बचा, इसको हम यहाँ पर लेंगे, तो -2 इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये था, तो इक्वलिटी के यहाँ +2 था, तो यहाँ पर मैंने लिया तो -2 बना, फिर अपनी इक्वलिटी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स 5, तो ये आएगा 5 स्क्वायर -2, यानी वो आएगा 5 स्क्वायर 25 -2 23 इसका वैल्यू आया। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 इसका वैल्यू आया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। अब यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स नहीं है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप डालोगे ना एक मेथड, x का वैल्यू यहां पर भी डालना, यहां पर भी डालना, तो डिवाइड में स्क्वायर करना इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, और इसमें 4-5 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे। तो कैसे करना है सर? तो देखिए, हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि तभी ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 2, क्योंकि x इंटू 1 बाई एक्स कैंसल, तो ये आया। तो हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये फाइंड करना तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए। x आपको पता है 3 प्लस √8। 1 बाई एक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर जब भी कुछ रेशनल एलिमेंट होगा ना, मतलब x का एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जो इनवर्स होता है जनरली जानते वो होता है यहाँ पर माइनस। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू होगा 3 माइनस √8। कैसे सर? देखिए, 1 बाई एक्स यानी 1 डिवाइड बाई 3 प्लस √8। तो आप रेशनलाइजेशन मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, तो कैसे यही कर दे, लेकिन बीच में अपोजिट साइन, तो 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। क्यों? क्योंकि नीचे बनती है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी नीचे 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर वो 8 आएगा, ऊपर 3 माइनस √8, तो ये आएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1, तो इसका आया 3 माइनस √8। 3 माइनस √8 1 बाई एक्स का वैल्यू आया। 1 बाई एक्स 3 माइनस √8, ये अभी मैं कह रहा था इरेशनल नंबर होगा तो इसका इनवर्स निकालना, यानी 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर माइनस डालिए, बस हो गया काम आपका। तो x यहाँ पर है 3 प्लस √8 और 1 बाई एक्स आएगा 3 माइनस √8, तो इसका स्क्वायर लगाना है, तो ये फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2 भी लिखिए यहाँ। तो 3 प्लस √8, ये √8 कैंसल, 3 प्लस 3 सर 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर प्लस 2 यहाँ लीजिए -2, यही वैल्यू आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर 34 इसका वैल्यू आया। 34 इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आई होप यू गेट इट। प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे करना है। जब भी इस तरीके आएगा तो पहले x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर लीजिए, फिर आपको खुद ही मालूम होगा कैसे करना है। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन अलजेब्रा पर सिंपल ही बनता है, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एसएससी सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, या x2 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, या x रेज पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स रेज पावर 6, इस पर ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन रहे। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा सर? क्वेश्चन ये आपके पास है नंबर 3, 6x प्लस 3y रेज पावर 3, 6x माइनस 3y होल क्यूब इक्वल टू 108 ax क्यूब प्लस bx y स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है 1/5 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फाइंड करना है। इसके ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल सर। तो कैसे करेंगे? तो आपको यहां से, यानी इस जो इक्वेशन के एलएचएस में, इसको आपको इस तरीके से डिजाइन करना है। 108 फिर आएगा कुछ यहाँ पर इस तरीके से, तभी जाकर आप ए और बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और तभी जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस
ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर है? नहीं, आपको पहले बताऊंगा। ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर? यू नो दैट ए प्लस बी का होल क्यूब आएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये आया इसका आंसर। प्लस ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ये इसके बराबर है। तो माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब गया, तो माइनस 3a² बी और प्लस 3a² बी गया। तो यहाँ पर बचा ए क्यूब और ए क्यूब 2a क्यूब प्लस 3a², यहाँ पर 3ab²। तो यहाँ पर दो टाइम्स है 3ab², 3ab²। तो ये आएगा 3 to 6ab²। आई होप यू गेट इट। इसके बराबर आए, यानी a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब 2a क्यूब आए और प्लस 6ab²। और यहाँ पर ये a है और ये b है, रिमेंबर इसे। तो क्या आया? तो हम लिखेंगे ये आया किसके बराबर? 2a क्यूब यानी 2 6x क्यूब प्लस आया 2 6 a क्या आया 6x और b² यानी 3y²। यानी जो पूरा LHS में था यार, ये मैंने बताया आपको 2 6x का क्यूब प्लस 6 इंटू 6x डॉट 3y²। तो ऐसे लिखते हैं। तो हम ये क्या आया 6 क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं यार, हाँ 2 इंटू 36 इंटू 6। बिल्कुल सर, 6 क्यूब है, 6 इंटू 6 36 और इंटू 6 बिल्कुल, क्योंकि ये 108 मुझे बनाना ना, 108 मुझे यहाँ पर लिखना है, बनाना है, तो इसी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो और x क्यूब तो अपना ही होगा प्लस 6 इंटू 6 सर 36, 3² किसके बराबर 9। बिल्कुल सर। तो ये आएगा xy² और ये आएगा 108 ax क्यूब प्लस bxy²। अब देखिए, आपको पता है 12 इंटू 9 सर क्या 12 9 108 होता है। तो 12 इंटू 9 बनाते हैं, 12 इंटू 9 6 2 सर 12, 6 2 12। और इसको हम नहीं लिख सकते 9 इंटू 4। तो क्या बचा यहाँ पर 6 2 12 इंटू 9 इंटू 4, 9 और ये 12 108 बनाएगा। तो ये आएगा 108 और 108 आया और आएगा 4x क्यूब प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं 9 इंटू 4, नहीं एक सेकंड 12 इंटू 3। तो 12 इंटू 9 सर 108, यहाँ पर आएगा 108 इंटू 3xy² इक्वल टू दिस। अब देखिए 108 कहाँ बनाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 108 खत्म। तो यहाँ आई होप यू गेट इट। तो 108 4x क्यूब प्लस 3xy², इसके साथ कंपेयर कीजिए 108 108। तो यहाँ पर ax क्यूब है, यहाँ पर 4x क्यूब है, तो a 4 के बराबर आया। तो यहाँ पर 3xy², यहाँ पर bxy² है, यहाँ पर y²। तो यहाँ पर b 3 के बराबर आया। a 4 के बराबर आया, b 3 के बराबर आया। तो अब अगर a 4 के बराबर आए तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है 1/5 अंडर रूट a² प्लस b²। तो किसके बराबर आएगा सर 1/5। a सर 4 के बराबर आया, 4² सर 16, b 3 के बराबर 3² 9। तो ये आया 1/5 इंटू यहाँ आया 25, 60 प्लस 9 25, 25 को अंडर रूट तो 5 डिवाइड में भी है, तो यहाँ पर 1 आया आंसर। तो 1 यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप यू गेट इट। 1 इसका राइट आंसर। कुछ नहीं किया यहाँ पर, इसको a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लिखी, इसके साथ कंपेयर किया, a भी आया यहाँ पर 3 और 4, फिर निकाला आंसर। तो दिस वाज नथिंग। आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 4 सर, x प्लस 5y इक्वल टू 7, xy इक्वल टू 4, x क्यूब प्लस 125 का y क्यूब, ये निकालना है सर। कैसे करेंगे? तो दूर से फील हो रहा है कुछ, जब भी क्यूब आया इससे पहले स्क्वायर आया था, तो हम यहाँ पर करेंगे a यहाँ पर x होगा और b यहाँ पर आएगा 5y क्यूब, भी हम इसको लिख सकते हैं। 125y क्यूब को हम लिख सकते हैं 5y क्यूब, तो b यहाँ पर आएगा 5y, a आएगा x, b आएगा 5y। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5y का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, आएगा a क्यूब सर प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a 3ab यानी x इंटू 5y और आएगा a प्लस b यानी x प्लस 5y, ये इसके बराबर आया। आई होप यू गेट इट। तो यहाँ पर खुद ही देखिए x प्लस 5y का वैल्यू है 7 और xy का वैल्यू है यहाँ पर, तो आपको निकालना है एक, ये तो आ गया। देखिए x प्लस 5y 7 क्यूब, x क्यूब प्लस 5y क्यूब, ये निकालना है सर, ये निकालना है। 125 हुआ 5y का होल क्यूब, ये निकालना है, तो ये निकालना है। और प्लस यहाँ पर है 5 इंटू 3 15 और इंटू xy है 4 के बराबर, तो 4 x प्लस 5y सर 7 के बराबर है। तो देखिए x क्यूब प्लस 5y क्यूब तो आ गया। अब ये 7 क्यूब सर, 7 क्यूब क्या आएगा 7 7 49 और 49 इंटू 7 क्या इसके किसके बराबर, 9 7 63, 7 4 28 और 6 और 3 4, तो ये आया 343। और ये निकालना है तो माइनस करेंगे हम, 7 4 सर 28, तो 15 इंटू 28 किसके बराबर आया। दो तरीके, पहले 10 से कीजिए फिर 15 से। तो 28 इंटू 15 हम लिख सकते हैं ना 10 प्लस 5 भी, क्यों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ देख 28 इंटू 10 280
280 28 इंटू 5, 280 को हाफ कीजिए, आएगा 140, 8 4 12, 2 3 4, 420, तो आएगा 343 माइनस 420, और इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 5y क्यूब का होल क्यूब। तो ये आया सर 343 और 20 माइनस 420, वो आएगा 7 50 और 60 57, और 57 और 20 77, लेकिन माइनस में, तो 77 इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो है वो 77 राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक्स प्लस वाई ये दिया था, ये भी दिया था, ये तो मैंने हमेशा कहा देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो एक्स वाई निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 6-10 मिनट तो चाहिए। 30 सेकंड का कैसे करना, 30 सेकंड मेथड कैसे है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो वो ही फार्मूला लिखिए, जब फार्मूला लिखिए तो एक्स प्लस वाई 5y था वहां पर, वो चाहिए, वो भी दिया था, एक्स वाई भी चाहिए, वो फिर माइनस प्लस करना था, नथिंग मोर नथिंग लेस, दिस वाज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये एसएससी में आया था, 30 क्यूब प्लस 60 क्यूब माइनस 90 क्यूब, इसका आंसर बताइए, आंसर क्या है। इसका आया था 4000 प्लस में माइनस में 4000 प्लस में 4800 और माइनस में 4800, क्या लगता है इसका, यहां पर सॉरी 6 था, तो ये ऑप्शन थे इसके, 40,000 माइनस 40,000, 48,600 माइनस में 48,600। तो पहले बताइए कि इसका आंसर प्लस में होगा माइनस में होगा, यानी ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा। रिमेंबर दिस लाइन, अगर बड़े नंबर पर पावर होता है ना वो हमेशा बड़ा ही होता है, जनरली मैं कहता हूँ मैं, इट्स नॉट, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा 98 केस में होगा, जो बड़ा नंबर के ऊपर अगर सेम पावर आता है तो ये हमेशा वो बड़ा ही होगा, यानी छोटा माइनस बड़ा, तो माइनस में आंसर आएगा, ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ, ऑलमोस्ट ये आएगा। फील अगर 1 सेकंड आपको मिला तो आप इस प्लस वाले को एलिमिनेट कर सकते हो एक तरीके से, कैसे, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एक मेथड है, या तो आपको 30 क्यूब प्लस 60 क्यूब माइनस 90 क्यूब, इसमें तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 20 सेकंड में करना है, कैसे करेंगे। क्यूब है तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब किसके बराबर है सर, हाँ पता है, क्या आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो आएगा प्लस आएगा ये 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इंटू में 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, हाँ बिल्कुल सही यही आया। आप ए और बी और सी को 1 1 रखिए तो 1 क्यूब आएगा कितना 3, तो फिर देखिए इसके बराबर आता है नहीं आता, 3 क्यूब आएगा 27, देखिए इसके बराबर आता है नहीं आता है, वो आपका काम है, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि फॉर्मूला मैंने ठीक लिखिए गलत लिखिए, तो हमेशा पुट वैल्यू कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, पुट वैल्यू कीजिए, आप ए बी को 0 0 रखो, सी को 1, तो देखिए बराबर आता है तो ठीक होगी, नहीं आता तो गलत। हमेशा मैंने जिंदगी में जब भी मुझे फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला 11 12 में ऑलमोस्ट हजारों में आपको फार्मूला लर्न करना है, तो कैसे करना होता है, मैथ में वैल्यू पुट कीजिए, LHS RHS के बराबर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वालिटी। और साइंस और जिस साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स इसमें कैसा होता था, इसमें जब भी फार्मूला याद रखनी होती थी मैं डायमेंशन को देखता था, अगर F इक्वल टू एम है, फोर्स का अगर न्यूटन है, एम ए का न्यूटन होगा तो डेफिनेटली, या वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर कभी बूथ हो गया, इफ आई फॉरगेट F बाय फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, कभी कभी होता है, तो डायमेंशन देखिए, फोर्स का न्यूटन है, इसका ये है, देखिए बराबर हो गया नहीं, तो वैसे में फार्मूला कभी, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी एक रूल है डायमेंशन में होता है, वो कहता है वही टर्म्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। क्यों सर, मैं आपको कह रहा हूँ 2 किलो और 2 kg, 2 किलो और 2 मीटर कितने होते हैं, इफ वी ऐड 2 मीटर प्लस 2 kg, ये क्या 4 kg मीटर आएगा, इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। हाँ अगर हम कहेंगे 2 किलो को हम करेंगे 3 किलो से मल्टीप्लाई, हो सकता है 3 to 6 और kg मीटर आएगा यूनिट में, लेकिन प्लस करना यानी 2 दर्जन को 3 मीटर से ऐड करना, माइनस करना, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, वो ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, स्टेटमेंट में होगा प्लस, बीच में प्लस, तो जो एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के डायमेंशन सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, दैट्स द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। उसको छोड़िए, गोली मारिए। तो यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर एक स्पेशल रूल है, जब भी इसका सम a प्लस बी का सम 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर इफ a प्लस बी प्लस सी ये 0 के बराबर आई तो क्या होगा, तो 0 क्यूब यानी 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो हम a प्लस बी को हम लिख सकते हैं सर माइनस सी, ऐसे ही b प्लस सी को हम लिख सकते हैं माइनस ए, ऐसे ही बचा क्या फिर a प्लस सी को हम लिख सकते हैं माइनस बी, आप देखिए बिल्कुल सर
माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए प्लस बी के बदले माइनस सी, बी प्लस सी के बदले माइनस ए और सी प्लस ए के बदले माइनस बी। तो ये आया 0 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आएगा 3abc। तो इसका मतलब 3abc बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मैंने आपको कंसेप्ट समझा। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये तीन टर्म्स को हम जब सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आया, तो तब उस वक्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, इनको मल्टीप्लाई करना है abc इनटू विद 3 के साथ, तो आंसर आ गया। तो अगर ये था, ये क्यों मैं दिखा रहा था, क्या हम बेवकूफ है, हम दिखा रहे थे, देखिए क्यों हम दिखा रहे थे इसको। और ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, 3abc इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर क्या ए है, ए यहाँ पर 30 है, बी यहाँ पर 60 है, बी 60 है, ए 30, सी माइनस 90, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 90 का क्यूब, प्लस माइनस माइनस तो वापस आएगा, तो माइनस 90 सी क्यूब है। तो अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही। 30 प्लस 60 90, 90 माइनस 90 0। अगर ये केस है तो हम ये केस लगा सकते हैं, यानी ए क्यूब 30 क्यूब प्लस 60 क्यूब माइनस 90 क्यूब किसके बराबर आएगा, 3abc के बराबर, यानी 3 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 90। बस कितना शॉर्ट में था, पहले लग रहा था हमें क्यूब करना है, क्यूब करना, कभी कभी हो सकता है मिसाल यहाँ पर 32 क्यूब होगा, 62 क्यूब होगा और 92 क्यूब होगा माइनस में, तो आपको भी यही कंसेप्ट लिखना है। जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये लगाना है, तो ये क्या आएगा सर, 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 3 0 यहाँ पर आएंगे, 3 3 9, 9 9 सर 81, 81 इंटू 6 486 और 3 0, लेकिन यहाँ पर माइनस 90 था, तो माइनस, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था, क्योंकि यहाँ पर 90 के ऊपर क्यूब है और 90 बिगेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर जब आप टोटल लास्ट में आंसर निकालोगे जनरली चांस है वहां पर माइनस आएगा, तो माइनस 486, ये डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गेट इट, प्लीज कॉपी दिस। और माइनस z स्क्वायर 2xy, इसका वैल्यू निकालना है। आपके पास एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई माइनस z इसके बराबर है, तो बताइए क्यूब है सर, हाँ नहीं यही है, तो क्या लग रहा है, कैसे आंसर निकालेंगे, देखिए कैसे करना है इसको अप्रोच। पहले हम, क्योंकि यहाँ पर आपको फील हो रहा है एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, ये कुछ जैसा नहीं है, तो क्या कंसेप्ट होगा आपको दिमाग में आया, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी जब 0 के बराबर है, यहाँ पर ए क्या है x, बी है सर माइनस वाई, सी क्या है माइनस z, तो हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। बिल्कुल आपको दिख रहा है वो कंसेप्ट क्या लग सकता है, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो कैसे क्यूब लाएंगे, देखिए इसका एलसीएम लेते हैं यार, कैसे लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 2xz 2yz 2xy, इसका आएगा 2xyz, वो तो फील हो रहा है। हाँ ऊपर क्या आएगा सर 2xyz, इसको अगर हमें 2xyz करना है तो हमें y से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, अगर नीचे मल्टीप्लाई करें ऊपर भी करना होगा, अगर इसको 2xyz इस टर्म को बनाना है तो इंटू y को करना है, नीचे किया इंटू तो ऊपर भी इंटू करना है, तो ये आएगा y क्यूब, ऐसे यहाँ पर करना है इंटू x, तो आएगा x क्यूब और वो आएगा z क्यूब, ये हमने इसमें कन्वर्ट किया, बिल्कुल सही। अब देखिए मैंने क्या भी बताया, आएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस की फिक्र नहीं है, आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब, ये भी लिख सकते हो आप, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, यहाँ पर प्लस माइनस वाई भी लिख सकते हो, तो आएगा 3a के बदले पे क्या है, यहाँ पर a है सर x, b है माइनस वाई और c है माइनस z, ठीक हुआ, a इसके बराबर है, b इसके बराबर है, c इसके बराबर है, ठीक हुआ। यहां से आपको abc क्या करना है, बिल्कुल सही। अब माइनस और माइनस कैंसल, ये xyz के साथ ये, तो 3/2 यानी 1.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना बड़ा दिख रहा था और मतलब फील हो रहा था कैसे करेंगे, यहाँ पर तो कोई कुछ क्वेश्चन शायद आउट ऑफ सिलेबस होगा या क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन ये तो जाती है, टोटली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। a प्लस बी प्लस, अगर a प्लस बी प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3xyz या abc होगा, तो वही कंसेप्ट हो, तो 1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ लास्ट में एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, लास्ट का एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद बाय बाय टाटा टाटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है आपको 16 के बराबर, तो
तो बताइए एक्स क्यूब प्लस 1x वाई क्यूब किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है सर? 16 के बराबर। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब किसके बराबर होगा? देखिए अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये लिखना होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। क्यों? यहाँ पर ए और बी एक्स होगा ए और बी 1 बाई एक्स, तो यह आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy 3xy या 3xy, तो यह आएगा कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा x प्लस 1 बाई एक्स। आई होप यू गेट इट। यहाँ पर 3ab था, a के बदले x है और b के बदले 1 बाई एक्स, तो x कैंसिल, इसलिए 3 और a प्लस b यानी x प्लस 1 बाई एक्स, ये इसके बराबर आया। ये हमें निकालना है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, वो हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे? आपको पता है, ये मैं दिखाऊंगा नीचे ही, स्क्वायर x प्लस 1 बाई का होल स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस आएगा 2 आएगा, इसका वैल्यू 16 है, तो 16 प्लस 2 यानी 18। अब x प्लस 1 बाई एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आया अंडर रूट 18, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आया अंडर रूट 18, तो यह आएगा अंडर रूट 18 का क्यूब, और यहाँ पर ये इक्वल के यहाँ 3 और दिस टर्म यहाँ बनेगी माइनस, और x प्लस 1 बाई अंडर रूट 8, तो यही इसका आंसर है, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इंक भी खत्म हो रही है, मैं फिर भी दिखाऊंगा। 18 क्यूब आएगा 18 इंटू अंडर रूट 18 माइनस 3 अंडर रूट 18 है, तो अंडर रूट 18 को हम कहाँ में निकालेंगे? 18 माइनस 3 सर 15 will be the right answer of this question. x cube plus 1 by x cube. 18 into 15 is the right answer. 18 into 15 is the right answer of this question. तो इंक भी खत्म हुई, टाइम भी काफी हुआ, तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।